क्या दोस्तों आपको पता है कि हम जिस धरती पे रह रहे हैं, ये धरती कुछ साल पहले एक लावे की बनी हुई धरती थी। जी हाँ दोस्तों, लिटरली भाई जलते हुए लावे की तरह हमारी धरती दिखती थी भाई। तो ये सवाल उठता है कि ये कुछ साल पहले की जो लावे की धरती थी, अब ये धरती कन्वर्ट होके अब ब्लू धरती में कैसे कन्वर्ट हो गई है? ये सवाल तो बनता है दोस्तों। ये आखिर हम समंदर देख रहे हैं, हम पानी देख रहे हैं, ये आखिर कैसे पानी आया और मून की फॉर्मेशन क्या है, मून कैसे आया? एंड इस सब प्लैनेट का ना भाई एक 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 प्लैनेट से लेना देना है, एंड वो है सूरज। जी हाँ, सूरज, मून, पानी, इन सब का एक कनेक्शन है जो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो एक एक करके आज के वीडियो में सबके ऊपर करते हैं बात। 400 करोड़ पहले हमारे स्पेस में कोई धरती नहीं थी, कोई मून नहीं था। 400 साल पहले हमारे स्पेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ धुआं था, धुआं चल रहा था, इधर उधर सिर्फ धुआं चल रहा था भाई, लिटरली। और स्पेस में भाई थोड़ा थोड़ा बादल भी था। इस बादल में ज्यादा से ज्यादा हेलियम था। जी, हेलियम है घटक इस सबसे ज्यादा इस बादल में। और एक बादल घूम रहा था यहाँ से वहां से, और भाई आ जाता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। उस बादल के बड़ी चीज टकरा देती है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी चीज आती है जो उस बादल में लिटरली धड़क जाती है। जो घूम रहा था यहाँ से वहां, वो बादल स्पेस में जो बादल घूम रहा था यहाँ से वहां, उस बादल में लिटरली धड़क जाता है भाई एक बहुत बड़ी चीज, एंड उस चीज का नाम है सुपर लोहा। जी हाँ, उस घटक का नाम था सुपर लोहा। सुपर लोहा थड़क जाता है उस स्पेस के ऊपर। सुपर लोहा जो है वो थड़क जाता है उस धुएं के ऊपर, उस बादल के ऊपर। धमाका बहुत 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 बड़ा होता है और उसका इम्पैक्ट सोलर के ऊपर पड़ता है, और इसके वजह से ग्रेविटी होती है। धीरे धीरे सब धुआं भाई मिलने लगता है और ऐसे गोल 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 घूमने लगता है, और डिस्क हो गई थी। जी हाँ, आप देख रहे होगे पीछे की एक डिस्क हो रही थी। बीच में से एक लाइन आती है, और ये लाइन आने की वजह से एक और प्लेनेट तैयार होता है जिसका नाम था प्रोस्टार प्लेनेट। जी हाँ, प्रोस्टार प्लेनेट क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। और भाई जो डिस्क चल रही थी, जो घूम रही थी, ये सब एकदम से मिल जाते हैं और एक प्लेनेट क्रिएट होता है, और इस प्लेनेट का नाम है सूरज। जी हाँ, इसी की वजह से सूरज तैयार होता है, और गर्मियों की वजह से सूरज तैयार होता है। सूरज की वजह से हमको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, यहाँ पे बाहर धूप होती है। और भाई कुछ इस प्रकार से इस दुनिया में सबसे पहले सूरज आया। और जो गैस होता है, ज्यादातर गैस उस सूरज में जाके मिलता था, और बाकी का 0.2% जो गैस था वो बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ। वो 0.2 का जो गैस था, उसके वजह से बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स आए इस दुनिया में, उस 0.2 गैस के वजह से। और 1987 में भाई एक साइंटिस्ट ने ना भाई ये सब चीज दुनिया के सामने ला ली। और भाई ये जो सूरज है, ये तैयार होने में लगभग 2 बिलियन ईयर्स लगे भाई। लेकिन जो मेन सवाल है ये यही है कि आखिर हमारी पृथ्वी कैसे तैयार हुई भाई? तो बता देता हूँ मैं अभी। तो हमारी जो पृथ्वी है ये इस वजह से तैयार हुई है। और उस समय भाई हमारे स्पेस पे प्रोटो प्लैनेट्स बहुत ही ज्यादा थे, और प्रोटो प्लैनेट्स भाई एक दूसरे से टकराने लगते हैं, और टकराने के वजह से बहुत प्रोटो प्लैनेट्स जो है वो बहुत बड़े होते हैं, और बहुत बड़े होने के बाद हमारी एक दुनिया तैयार होती है भाई। यानी कि इस वजह से हमारी पृथ्वी तैयार होती है। वाह। और भाई धरती पे कुछ प्रोटोकॉल्स थे, वो प्रोटोकॉल्स भाई धरती में लिटरली पिघल गए। जी हाँ, पिघल गए, लावे की तरह पिघल गए, और इसी वजह से जन्म होता है पानी का। जी हाँ, ये पिघलने के बाद हमारा पानी आता है, हमारे दुनिया में पानी आता है। पानी आने का एक और रीजन था जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, धूल। उस धूल में वाटर प्रेस थे। जी हाँ, वाटर के कुछ घटक थे उस धूल में, तो उस धूल के वजह से भी इस दुनिया में पानी आया है। हाँ, वही पानी जो अब हम पी रहे हैं। तो भाई जो पृथ्वी थी हमारी, उसके ऊपर धुआं आता था, एंड उस धुआं के एंड पृथ्वी के ऊपर वो धुआं पिघल जाता था, एंड उसके वजह से बारिश होनी स्टार्ट हो गई, और भी पानी आना स्टार्ट हो गया। लेकिन भाई अभी भी हमारी धरती जो है वो लावे की तरह अभी भी। और बाद में ये धरती ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गई। एक ऐसे बता देता हूँ अभी।
तो भाई जो एलिमेंट थे स्पेस के ऊपर, जो एलिमेंट थे जैसे कि यने हो गया, आयरन हो गया, तो ये एलिमेंट कुछ केमिकल्स जो है वो उस लावे के ऊपर आते गए और उस के लावे के बिल्कुल सेंटर में ये एलिमेंट सब इकट्ठा हो गए। एंड उसके बाद धीरे धीरे लेयर हो गई, एटमॉस्फेयर हो गया, लेयर बहुत हो गई, और भाई और ग्रेविटेशन भी बहुत हो गया। एंड उसके वजह से ब्लू कलर हो गया हमारे धरती का। तो भाई अब तो भाई बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर मून कैसे आ गया, इस दुनिया में चांद कैसे आया। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस दुनिया में आखिर चांद कैसे आया। तो भाई एक प्रोटोप्लैनेट था जो सीधा आके धरती के ऊपर टकरा जाता है, एंड उसके वजह से प्रोटोप्लैनेट के टुकड़े हो जाते हैं, और एक टुकड़े की वजह से भाई मून तैयार होता है, चांद तैयार होता है भाई, लिटरली भाई। तो भाई ये सब कुछ था रीज़न जो मैंने आपको बता दिया भाई चांद कैसे तैयार होगा, मैंने आपको बता दिया भाई हमारी धरती कैसे तैयार हो गई, मैंने आपको बता दी भाई कि सूरज कैसे तैयार हुआ, सब कुछ बता दिया भाई। तो भाई इस मेहनत के लिए एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है, करो यार।